हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जो मेरे बहुत काम आए थे इन दिनों में। तो सोचा चलो आपके भी काम आ जाए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले होता है आजकल जैसे आटा होता है ना, तो ये ख़राब होने लग जाता है। तो आप किस तरह से इसे लंबे समय तक चला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर डाल देनी है 2 काली मिर्च, जो बड़ी वाली होती है वो डाल देनी है। इससे आप देखोगे कि आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना कीड़ी लगेगी, कुछ भी नहीं, आपका आटा ख़राब नहीं होगा। एक बार आप ट्राई कीजिएगा और फिर मेरे को कमेंट कर ज़रूर बताना। दूसरा जो टिप है गाइज, वो है चूड़ी पहनने से लेकर कई बार हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं, पतले होते हैं, कई बार हमारे हाथ जो है मोटे हो जाते हैं, स्वेलिंग सी आ जाती है हाथों में। इससे क्या होता है कि हमारी जो चूड़ी होती है वो हमारे हाथ में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। एक साइड के हाथ में तो चली भी जाती है, एक साइड वाले पे नहीं जाती है, जिससे हम खाना खाते हैं वो वाला हाथ जो होता है उस पर हम कितनी भी कोशिश करते हैं तो हमारी जो चूड़ी है बिल्कुल नहीं खिसकती। मेरा तो ऐसा होता है। वैसे अक्सर देखा जाए तो सबके साथ ही ऐसा होता है। तो आप किस तरह से अपनी जो मनपसंद चूड़ी है उन्हें पहन सकते हो। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर एक पॉलीथीन ले लेनी है, पतली वाली लेनी है, मोटी नहीं होनी चाहिए। उससे आप देखोगे ना, जो आपके हाथ हैं जैसे रूखे हाथ हो जाते हैं, कई बार नहीं खिसकती हमारी चूड़ियाँ। पन्नी पहनकर आप देखोगे आपकी जो चूड़ी है ऐसे मक्खन की तरह फिसल कर पहन सकते हो। आप लोग सोचोगे कि एक बार पहन लिया पन्नी से, चलो हम पहन लेंगे, निकालेंगे कैसे। तो निकालना भी बहुत आसान है फ्रेंड। आपको क्या करना है, पन्नी को फिर से पहन लेना है, चूड़ी में फंसा लेना है। पन्नी को इस तरह से खींचोगे ना तो आपके हाथ से जो चूड़ी आपने पहनी है वो आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाली टिप्स कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अब चलते हैं आइडिया नंबर 4 पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अब तो सर्दियों में अक्सर होता है कि हमें ना जैसे लहसुन छीलनी बहुत ज़्यादा बोरियत का काम लगता है। और यहाँ पर सबसे आगे पे जो ये होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो नेल्स हैं ये टूट जाते हैं। मेरे नेल्स तो वैसे भी नहीं बढ़ते हैं, पर जिनके नेल्स बढ़ाने का शौक़ होता है तो क्या होता है कि हम इतनी मेहनत से अपने नेल्स को बढ़ाते हैं और जब इसे छीलते हैं ना तो हमारे टूट जाते हैं। और जैसे अंगूठे से हम काम करते हैं तो वहाँ पर दर्द होना भी शुरू हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि नाखून के अंदर जो मांस होता है ना उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर जो तार वाली चाय छन्नी रहती है, प्लास्टिक वाली नहीं, तार वाली, उसे लेना है। उस पर इस तरह से आपको उस हिस्से को थोड़ा सा रगड़ लेना है और आप लोग देखोगे कि जो आपका लहसुन का छिलका है वो एकदम आराम से निकल जाएगा। और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप चाहे इसे ना खेल खेल में बच्चों को भी दे सकते हो। जैसे खेल खेल में बोलो कि देखते हैं कौन कितने ज़्यादा लहसुन को इस तरह से करता है, तो आपके बच्चे भी बहुत शौक से ये काम कर लेंगे। क्योंकि उन बच्चों के लिए क्या होता है कि ये चीज़ें ना खेल हो जाती है कि यार छन्नी के साथ हमें करना है, तो इस तरह से कीजिएगा। और इससे देखोगे आप जो लहसुन मतलब आपने घंटों लगा लेनी थी छीलने में, वो लहसुन आप मिनटों में छील सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आइडिया नंबर 4, बताइएगा ज़रूर फ्रेंड। और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बताइएगा कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा है। अब चलते हैं आइडिया नंबर 5 पर। तो यहाँ पर हम लेके आते हैं मशरूम। और मशरूम खाना सबको पसंद होता है, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो मैं बताती हूँ आपको कि इसके साथ आखिर प्रॉब्लम होती क्या है। यहाँ पर हम लेके आते हैं, जब तक ये ऐसी पॉलीथीन के अंदर रहता है तब तक ये सही रहता है। और जैसे ही हम इसे काटते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप, तो ये क्या होता है, काला पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे आलू को काटते हैं वो काले पड़ जाते हैं ना, तो आप किस तरह से मतलब अपने मशरूम को काला ना पड़े हमारी मशरूम, किस तरह से आप काटोगे मशरूम को, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे को यहाँ पर छोटी छोटी सी मशरूम चाहिए थी, क्योंकि
मुझे एकदम सूखा बनाना था लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, तो इसलिए मैं छोटा छोटा यहाँ पर आप लोगों को कट करके दिखा रही थी। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये तो हमारी पड़ने लगी है काली, पर आप चाहो तो इसे इस तरह से कट कीजिएगा। आपको लेना है एक बाउल में पानी और उसमें इस तरह से डाल देनी है मशरूम को काट कर। आप चाहें तो डायरेक्ट इस पर भी काट सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड, अगर आप रात को भी काट के रख लेते हो सुबह के नाश्ते के लिए, तो आपकी जो मशरूम है बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। करके देखिएगा, ट्राई करने में क्या जा रहा है फ्रेंड। यहाँ पर ना तो आपके कोई पैसे लगते हैं, ना तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर आपकी मेहनत आधा हो जाती है। देखो, हम इतनी मेहनत से इसे कट करते हैं, पैसे लगा कर लाते हैं, फिर ये बेकार हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। इस पर हमारा समय और पैसा दोनों वेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा इस तरह से आप अगर अपने काम को करते हो तो इससे क्या होता है कि आपका जो काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब चलते हैं अपनी जो बहुत ही यूजफुल सा मैं आज आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरी उंगली में थोड़ा सा कट आ गया था जब मैं सिंक को साफ़ कर रही थी। उस टाइम पर क्या हुआ कि कट आ गया था। मेरा जो ऊपर वाला सिंक है वो थोड़ा सा तेज़ है और उसे साफ़ करने लगो तो उसमें क्या होता है कि कट आ जाता है। वैसे मैंने आज उसे निकाल कर फेंक दिया है, पर जब कर रही थी तो हल्का सा उंगली मेरी कट गई थी। अब क्या होता है कि हम जब भी उसमें सर्फ या विम बार लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारी उंगली में जलन होना शुरू हो जाती है। जैसे हम बैंडेड भी लगाते हैं तो गीला होता है बैंडेड, उससे क्या होता है कि गीला होने से हमारा बैंडेड जो है जल्दी से निकल जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से चूड़ी पहन लेनी है और चौड़ी में इस तरह से पॉलीथीन को फंसा लेना है। एक पहन ली है, अगर आपने बैंडेड भी पहन रखा है तो पहले बैंडेड लगा दीजिएगा, फिर पॉलीथीन लगाइएगा, फिर एक और पॉलीथीन लगाइएगा। क्योंकि अगर आप सिंगल लगाओगे, मैं अभी आप लोगों को आगे इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट आगे आपको क्या मिलेगा सिंगल लगाने में, डबल लगाने में। तो यहाँ पर चूड़ी में इस तरह से आपको पॉलीथीन को फंसा लेना है। और कई बार क्या होता है कि हमारा विम बार जो है ख़त्म हो जाता है, जैसे मेरा आज हो गया था। तो बिना विम बार के भी आप ढेर सारे बर्तन धुल सकते हो। वो कैसे, आपको लेना है थोड़ा सा सरफ और सरफ से इस तरह से आपको बर्तन को साफ़ करना है। यहाँ पर ना आपको बर्तन धोने वाले जूने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो विम बार की ज़रूरत पड़ेगी, ना गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और ठंडी में भी आप इस तरह से धुल सकते हो, आपके हाथों में बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। कई लोगों का ऐसा होता है ठंड से, ठंडे पानी से थोड़ा सा एलर्जी टाइप की होती है। और ग्लव्स कई बार ऐसा होता है हमारे कि गीले होते हैं या हमारे पास नहीं होते हैं, तो आप इस तरह से पॉलीथीन लगाकर इस तरह से भी बर्तन धो सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ बीच में क्या हो रहा था फ्रेंड, मेरी मम्मी की बार बार कॉल आ रही थी, तो मैंने सोचा यार कुछ एमरजेंसी ना हो जिस तरह से मम्मी बार बार कॉल कर रही थी। और मैंने 2-3 बार नहीं लिया क्योंकि वीडियो बना रही थी, तो मैंने नहीं अटेंड किया। क्योंकि मैं पॉलीथीन एक बार निकाल लेती ना तो फिर पहनने में दिक्कत हो जाती पॉलीथीन को, क्योंकि गीली हो जाती है ना, फिर अंदर से पहनने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि फिर पानी हमारे हाथों में लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर सब में इस तरह से सर्फ को लगा लिया है और एक हाथ पर मैंने सिंगल सी पॉलीथीन को पहन रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप बर्तनों को धुलोगे ना, तो इससे क्या होगा, आप ठंडे पानी से भी बच जाओगे। और जो आपके हाथ पे कट लगा जाता है या चोट लग जाता है या जल जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है अगर मान लो सपोज, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो है जलन पड़ती है साबुन से, क्योंकि इनमें क्या होता है ना फ्रेंड, केमिकल होता है। तो केमिकल से हमारे जो हाथों में है वो जलन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से देख सकते हो आप कितने अच्छे से हमारे जो बर्तन हैं वो साफ़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने एक पॉलीथीन निकाल के और मम्मी का फ़ोन अटेंड कर लिया था।
कुछ ऐसा ख़ास तो था नहीं, पर हाँ बस बात करनी थी। और मेरे पास फिर मेरे फ़ोन पे वाईफ़ाई चलता है, तो मैं फिर वापस बैक नहीं कर सकती थी मम्मी को कॉल जब तक हस्बैंड नहीं आते, क्योंकि मैं उन्हीं के फ़ोन से करती हूँ और 2-3 फ़ोन पे हमारा वाईफ़ाई चलता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये मैंने पहनी थी सिंगल पॉलीथीन, तो इसके अंदर तक पानी चला गया था। और यहाँ पर मैंने पहनी थी डबल पॉलीथीन, जो वाला मेरा हाथ कट रखा था। तो अब आप लोग देख सकते हो, इसमें एक बूंद भी पानी की नहीं गई थी अंदर, एकदम मेरा हाथ सूखा है। तो आप लोगों को ये वाला आइडिया कैसा लगा है? और यहाँ पर जो देख सकते हो आप, ढेर सारे हमारे जो हैं बर्तन साफ़ हो चुके हैं। तो अब कई बार क्या होता है कि अब सर्दियों का टाइम है और हमारी जो बर्तन रख लेते हैं तो स्लिप हमारी गीली गीली सी रहती है। आप चाहें तो इस तरह से रखोगे ना, नीचे से आपको रख देना है चिमटा और उसके ऊपर रख देनी है टोकरी, तो आपका जितना भी पानी है ये आराम से निकल कर सिंक के अंदर तो इस तरह से रखोगे तो ये पानी हमारा जल्दी से निकल जाएगा, जिससे क्या होगा कि हम स्लिप को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो कैसा लगा फ्रेंड आज का आइडिया, बताइएगा ज़रूर।